एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिकल काइनेटिक्स का 10th टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। हम किसकी बात कर चुके हैं? इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन में। कैटलिस्ट होता क्या है? बेसिकली कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंक्रीजेस द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको रिएक्शन में डाल दिया तो वो रिएक्शन का जो पाथ है उस पाथ की स्पीड में, उस पाथ को थोड़ा सा जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस रिएक्शन की उसको रिड्यूस कर देता है और रिएक्शन को जल्दी करा देता है। इसको इस ग्राफ से समझते हैं। ये वाई एक्सिस पे हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और या एक्टिवेशन एनर्जी। बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो क्या है? ये जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, जो रेड वाला कर्व है, ये रिएक्शन पाथ ये जो रेड वाला ग्राफ है ये हमारा क्या है? रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट। ये जो रेड वाला है रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट है। तो क्या है? जब विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन पाथ है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या लग रही है? ये ब्लू लाइन से हमने जो रिप्रेजेंट किया है EA, ठीक है। और जब रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, जब हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया है तो हमारा क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है, ग्रीन वाली जो लाइन है इसको हमने ब्लैक कलर से लिखा है EA से, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर वाला EA है और ये जो ग्रीन ग्राफ है ये कब का है? जब हमने कैटलिस्ट डाला हुआ है रिएक्शन में, दैट इज रिएक्शन विद कैटलिस्ट। और ये जो रेड ग्राफ है ब्लू कलर से EA लिखा हुआ है ये क्या है? रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट। हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन पाथ है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और जब रिएक्शन पाथ विदाउट विद कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी रिड्यूस हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट करता क्या है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना हायर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो मतलब कैटलिस्ट करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर देता है। कुछ और बातें हैं कैटलिस्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आपको जानने चाहिए। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को अल्टर करता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन उसकी गिव्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता। कैटलिस्ट कैटलाइजेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुके हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता है, ठीक। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस केमिकल इक्विलिब्रियम को रीच करने का जो टाइम है उस टाइम को रिड्यूस कर देता है। उस केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता। कैटलिस्ट रिड्यूसेस द टाइम इन विच द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये था इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन।